ओम शांति। 21 जनवरी 2022। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे समझदार बन, हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? बाबा समझाते, नाम बाला करने के लिए ईमानदार, वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदे से चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। तो बाबा को ईमानदार और वफादार बच्चे चाहिए, चुस्त बच्चे चाहिए, सुस्त बच्चे नहीं। बाबा कहते, जो बच्चे कायदे से चलते हैं, कर्म इंद्रियों पर जिनका कंट्रोल होता है, वही बच्चे बाबा का नाम बाला करते हैं। गीत है आज के इंसान को। ओम शांति। ये है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। और कोई में भी ये शक्ति नहीं है कि 100% बेसमझ बनी आत्माओं को समझदार बना दे। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते हैं, अब तो समझ कर काम करना चाहिए। तो बाबा कहते, ऐसा कोई कर्म ही क्यों करें जिसको फिर याद कर दिल अंदर खाती रहे। बाबा कहते, अब तो बाबा ने समझदार बना दिया है, तो समझदार बनकर हमें हर एक काम को करना है। बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है, क्योंकि बेसमझी से काम होना अर्थात हम माया के वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं। हम रावण के पुराने संस्कार जो उसने हमें दिए हैं, उनके वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं। माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा ना रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी बहुत सताता है, जो बेकायदे चलन चलते हैं। जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो। वे है हठ योगी, तुम हो राजयोगी। उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहाँ ही उनको पहुँचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं करेंगे।
योग है तंदुरुस्ती की निशानी। मन और बुद्धि से आत्मा तंदुरुस्त है, वो है योग। योग के कारण ही, या कहें योग के आधार से ही आत्मा तंदुरुस्त होती है। मन और बुद्धि एकाग्र होता है, मन और बुद्धि पवित्र होता है। बिना योग के पवित्रता हो नहीं सकती। बाबा कहते, भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज़ चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं, योग का बल रहता है। तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वे तो दवाइयों से काम लेते हैं। वे हुआ आर्टिफिशियल, दवाइयाँ खाएंगे अपनी कर्म इंद्रियों को शांत करने के लिए, पवित्र रहने के लिए। नशे में रहते हैं, दूध कितने प्रकार के वो नशे करते हैं ताकि हम अपनी होश में ही ना आए और कर्म इंद्रियां चंचल ना हो। तो बाबा कहते वो तो आर्टिफिशियल पवित्रता हुई। तुम्हारा सारा मदार योग पर है, तुम्हारा योग बाप से है, तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है, उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती। तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो ये लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। पक्के सन्यासियों में ये नहीं होता। एक खिड़की से जो मिला वे लिया। जिनका कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वे फिर दूसरी चीज़ कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी ना होने से सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम बाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है, गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है। किसी को तीर नहीं लगता क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां हैं। बाबा इतना प्यार से समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते बच्चों में भी बहुत हैं जो किसी किसी को तीर ही नहीं लगता है क्योंकि अंदर में खामियां बहुत है। सर्विस तो अथाह है। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हों, सर्विस का शौक़ हो, कोई विकार ना हो तो जाकर समझा सकते हैं। शमशान में भी बाबा कहते जाकर सर्विस करो, समझा कर आओ। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। सन्यासी, हठ योगी, गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे अल्पकाल सुख है, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और ये बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज कर दी जाती है। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं,
शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। अच्छा, छुट्टी लेकर जाओ। बाबा कहते सर्विस का शौक हो तो छुट्टी लेकर भी जाओ। फुर्सत नहीं, ये तो कह नहीं सकते हैं। सर्विस में बहुत फ़ायदा है, विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली हैं। जिनको ज्ञान होगा वे तो डांस करते रहेंगे। जिन्होंने ज्ञान की धारणा की होगी, ज्ञान को पक्की रीति समझा होगा, वे तो डांस करेंगे। एक तरफ विनाश हो रहा होगा और ऐसी ज्ञानी योगी आत्माएं तो खुश होंगी कि अब तो सतयुग आया कि आया। उनको विनाश थोड़े नज़र आएगा, उनको तो सतयुग नज़र आएगा। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे। जो बच्चे बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, बहुत बल अपने में भरा हुआ होगा, वही आत्माएं, वही बच्चे बाबा कहते अंत समय में अर्थात विनाश काल में स्थिर रह सकेंगे, अचल अडोल अवस्था रह सकेगी। कोई तो ऐसे भी हैं जो बॉम्ब की आवाज़ से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना। वे ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहते बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद ले लो। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। इन्हों को ये राज्य किसने दिया? झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको ये धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने ये धन कैसे दिया, ये भी समझाना है। बाप को जानने से तुम भी वे पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, उन्हों को ये राज्य किसने दिया? ज़रूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं, लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना। बातें बड़ी सहज और मीठी हैं। बोलो ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना। उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे। कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से ये पद पाया है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल ना जाए। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसी को सिर्फ ये 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव मद्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो। सर्वधर्मानी, तुम अकेली आत्मा थे। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोक चलना है, तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया है। इस जन्म में ये संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ज़्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। खर्चा सब कुछ मिल सकता है और रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो। सर्विस कर सकते हो।
सर्विस का बहुत स्कोप है। तो बाबा कितना आज सर्विस पर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। कोई भी आत्मा बाबा कहते हैं आपके संपर्क में आए खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ संदेश उसको ज़रूर सुनाओ। परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बना कर देते हैं, थोड़ा भी राज किसी को समझाना। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाए, अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे, भल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। सच्चाई से सेवा करे अर्थात बिल्कुल निमित्त भाव रख के, 100% निमित्त भाव, 100% देही अभिमानी स्थिति में रहकर कोई बाबा कहते 1 घंटा भी सर्विस करे तो बहुत ऊंच पद पा सकता है। चारों तरफ चक्र लगाते रहें, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बैगर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊँगा। ये है संजीवनी बूटी, हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसी को तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए, ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहें। तो मित्र संबंधियों को याद किया तो भी बाबा के साथ सच्चे नहीं हैं, हम झूठों की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये चाहिए वे चाहिए, तुमको मांगना कुछ भी नहीं है। तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसी के हाथ का खा नहीं सकते हो। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं, अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं हैं। माया बड़ी बलवान है, देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते हैं तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवानुवाच मामेकम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना, ऊंच पद पाना है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते बड़ी बात क्या है, मेहनत की बात क्या है, ऊंच पद पाना। प्रजा में तो बाबा कहते साधारण पुरुषार्थ करने वाला भी आ जाएगा, सहज है प्रजा में आना। तो मेहनत करनी है तो ऊंच पद पाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस ज़रूर करनी है, सर्विस से ही ताकत आएगी। सेकंड पॉइंट,
देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।